वेलकम बैक दोस्तों, जावा फॉर बिगिनर सीरीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं या फिर आप ये वीडियो से नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया जिसमें मैं आपको जावा एक बिगिनर लेवल की चीज़ें बता रहा हूँ, जावा जो कि बिगिनर्स को मालूम रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये पूरी हमारी एक प्लेलिस्ट है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल पे जावा फॉर बिगिनर के नाम से, और आप हमारी सारी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। तो फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे मेथड्स के बारे में। मेथड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और मेथड्स आपकी प्रोग्रामिंग लाइफ को काफ़ी इजी बनाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे आपकी लाइफ को इजी बनाते हैं। तो ये ओपन करते हैं हमारा एडिटर, और चलिए, और इधर मैंने एक क्लास है पहले से ही क्रिएट किया हुआ है मेथड्स इन जावा के नाम से। तो अब हम देखते हैं कि हम अपना खुद का एक मेथड कैसे बना सकते हैं। तो मेथड बनाने के लिए हमको सबसे पहले मेथड का एक्सेस किसको देना है वो लिखना पड़ता है। जैसे कि इधर मैं लिखता हूँ पब्लिक, फिर उसके बाद स्टैटिक, फिर उसके बाद वाइड, फिर मेथड का नेम, मेथड का नेम हो गया प्रिंट मी, ओके। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, और बस ये हमारा बन गया मेथड। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मेथड बन तो गया है, लेकिन चलिए एक बार मेथड, हाँ चलिए ओके, अब मेथड तो हमारा ये तैयार हो गया है। लेकिन अब मेथड में इन सारी चीज़ों का यूज क्या है। जैसे कि सबसे पहले ये पब्लिक है। पब्लिक मतलब कि ये जो मेथड है हमारा, ये विजिबल होगा हर, मतलब इस क्लास के लिए भी विजिबल है, और जो हमारे दूसरे अदर क्लासेस हैं फॉर लूप और एरे लिस्ट, इन क्लासों के लिए भी विजिबल है हमारा ये मेथड। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको प्राइवेट कर सकते हैं, प्राइवेट। अब प्राइवेट करने से क्या हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे क्लास के लिए ही विजिबल होगा, दूसरी अदर क्लासेज इसको यूज नहीं कर पाएंगे, एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारे एक्सेस मॉडिफायर। किसी भी जिसको स्टार्ट करने से पहले, मेथड, कोई भी मेथड बनाने से पहले हमको पहले एक एक्सेस मॉडिफायर देना पड़ता है। एक्सेस लिखना पड़ता है कि ये एक्सेस कौन कर सकता है, पब्लिकली अवेलेबल है ये मेथड, या फिर प्राइवेटली इस केवल ओनली क्लास एक्सेस कर सकती है इसको। फिर उसके बाद स्टैटिक मतलब कि ये स्टैटिकली क्रिएट हो रहा है, ये चेंज हो सकता है। इसके बारे में आपको ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे और अपने प्रोजेक्ट्स बनाते जाएंगे, आप धीरे धीरे कोड्स को पढ़ के आपको समझ जाएंगे कि स्टैटिक क्या होता है। उसके बाद आते हैं वाइड पे। वाइड एक तरीके से ब्लैंक है, ब्लैंक स्पेस, नल वैल्यू है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। वाइड समझ लो नल। फिर उसके बाद हमको क्या लिखना होता है, हमारे मेथड का नेम। अब मेथड का नेम कुछ भी हो सकता है, आप XYZ कुछ भी लिख सकते हैं मेथड का नाम। ये आप टोटली आपके ऊपर है, आप मेथड के नेम क्या लिखना चाहते हैं। उसके बाद आता है ये ब्रैकेट। अब ब्रैकेट बहुत ज़रूरी है, ब्रैकेट दर्शाता है कि आपका मेथड है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस ब्रैकेट से और क्या काम होते हैं और कैसे आप ब्रैकेट के अंदर वैल्यू ऐड करते हैं। ओके, अब आती है हमारी ये बॉडी, ये कर्ली ब्रैकेट। ये जो कर्ली ब्रैकेट है ना, थोड़ा सा आगे आ जाए, हाँ, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं ये हमारी बॉडी है। अब इसके अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो कोड ही हमारा मेन मेथड होगा। तो ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं। जैसे कि इसमें देखो आप, इधर भी कर्ली ब्रैकेट्स हैं, आपको दिखते हैं, देखिए, और इधर भी आपको कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये एक तरीके की बॉडी बन जाती है कर्ली ब्रैकेट। तो इधर हमको जो भी लिखना होता है हम इधर लिखते हैं, ओके। तो ये हमारा कर्ली ब्रैकेट है। अब हमको जो भी कोड लिखना होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ये तो हमारा मेथड के, मेथड कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब जो भी हमको मेथड से काम करवाना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मुझे एक, समझ लो एक स्ट्रिंग है मेरे पास, ओके। अब मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट करवाना है, ओके, सिंपल। तो अब हमने ये मेथड बना दिया कि एक स्ट्रिंग है और जिसको हमको प्रिंट करवाना है। तो अब ये हमारा मेथड बन गया। अब मेथड को हम कॉल कहाँ करेंगे, चलिए हम इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। चलिए, मेन मेथड इज़ नॉट स्टैटिक, ओके 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 ओके, आई अंडरस्टैंड। इसको हमको स्टैटिक बनाना है, ओके। अब चलिए रन करते हैं। ओके,
तो देखिए इधर हमारा कुछ भी आया नहीं, रन किए, ओके ब्लैंक हो गया, मतलब ये हमारा रन नहीं हुआ, ओके हमारा प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन ये प्रिंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने इसको मेथड केवल क्रिएट किया है, हमने इसको कॉल नहीं किया है। तो हम इसको यहाँ पे कॉल करेंगे मेथड को, ये देखिए प्रिंट मी। अब ये हमारा मेथड हो गया, हम इसको कॉल कर रहे हैं कहाँ पे? हमारे ये मेन मेथड में, ओके। अब देखिए राहुल प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों मेथड डिक्लेयर करते हैं और उसको कॉल करते हैं सिंपली मेथड के नाम से। और मेथड के नाम से बोले तो आप सिर्फ मेथड के नाम से नहीं, इसके साथ ये ब्रैकेट तो आएगा ही आएगा, जिससे कि मालूम पड़ेगा ये मेथड है। अगर मैं ये ब्रैकेट को हटा देता हूँ तो ये देखिए इधर हमको शो होने लगा है, ओके। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो ये भी जो है एक तरीके से मेथड ही है। जैसे कि अब देखिए हमारी सिमिलैरिटी देखिए, ये देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, फिर मेन, ये हमारा दूसरा मेथड का नाम। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट्स है, इधर भी ब्रैकेट्स है, ये देखिए। फिर उसके बाद ये बॉडी है, हमारी भी बॉडी है। तो ये भी एक तरीके से मेथड ही है, ओके। अब तो ये हमने एक बहुत ही सिंपल मेथड बनाया प्रिंट मी के नाम से। अब चलिए हम कुछ इसमें और अलग मेथड बनाते हैं, जैसे कि प्राइवेट स्टैटिक वॉइड ऐड, ओके। हमने ऐड टू नंबर्स के नाम से एक मेथड क्रिएट कर लिया। अब ऐड टू नंबर्स का मेथड करेगा क्या? ये यूज़र से दो नंबर्स लेगा, जैसे कि हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं ना, 2 + 5 = 7, और मतलब जो भी दो नंबर्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक उसी तरीके से ये हमारा मेथड काम करेगा। ये हम इसको 2 नंबर देंगे, ये उसको ऐड करके हमको दे देगा रिजल्ट। तो हम 2 नंबर कहाँ देंगे इसको? इनपुट हम जो भी चीज़ें इनपुट इसको देनी रहती है वो यहाँ पे देते हैं। तो पहला और तो ओके। तो अब ये हमारा इनपुट टाइप हो गया कि ये जो हमारा नेम है, और ये हमको क्या क्या चाहिए इस मेथड को चलाने के लिए। ये समझ लो एक तरीके से आपको इस मेथड को चलाने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी वो हम यहाँ पे लिखते हैं इस ब्रैकेट के अंदर। ये जो ब्रैकेट है हमारा, इस ब्रैकेट के अंदर हम इस मेथड को चलाने के लिए हमको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी वो हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि हमको 2 नंबर को ऐड करना है, ऐड 2 नंबर्स, तो इसके लिए हमको 2 नंबर की ज़रूरत तो होगी पहले, कि जैसे 5 और 7, तो 5 और 7 की ज़रूरत तो होगी ना पहले। तो हम यहाँ पे जिसकी ज़रूरत रहती है वो यहाँ पे लिख देते हैं, ओके। अब हमने सपोज कर लिया कि ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये हमारा सेकंड नंबर है, तो ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्ट होगा वो हमारा रिजल्ट क्या होगा, इंट हमारा रिजल्ट क्या होगा, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, ओके। यही तो हमारा रिजल्ट होगा, इंट रिजल्ट, हमारा जो रिजल्ट है वही रिजल्ट होगा। अब देखिए, ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको प्रिंट करा लेंगे हमारे रिजल्ट को, ओके ओके। अब चलिए हम यहाँ पे इसको कॉल करते हैं, चलिए कॉल करते हैं। कैसे कॉल करेंगे, ऐड टू नंबर। अब हमको यहाँ पे भाई नंबर देना पड़ेगा, जैसे कि हमको 2 नंबर की रिक्वायरमेंट है ना, तो यहाँ पे हमको 2 नंबर डालने पड़ेंगे। समझ लो पहला नंबर है हमारा 4 और दूसरा नंबर है हमारा 6। देखिए अभी टोटली अपने आप को सजेस्ट कर रहा है कि मैं फर्स्ट नंबर हूँ, सेकंड नंबर हूँ। अब चलिए इसको हम रन करते हैं, ओके। तो ये देखिए 4 और 6 क्या हो गया, 10 हो गया। तो हमारा जो रिजल्ट है वो 10 आ गया। तो इस तरीके से मेथड काम करता है। एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया। अब इसमें देखिए एक चीज़ और है जो कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जानना चाहिए। इसमें रिटर्न टाइप होता है, जैसे कि आपने हमेशा अभी देखिए वाइड लिखा हुआ है, अगर मैं इसको वाइड हटा देता हूँ और इंट लिख देता हूँ इसकी जगह पे, अब देखिए क्या होता है। अब इधर देखिए इधर आ गया,
एरर आ गया है, क्या है मतलब मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। अभी तक हमने जितने भी मेथड बनाए थे, जैसे कि ये मेथड बनाया था, उसके बाद उसके पहले ये वाला जो मेथड बनाया था, इसमें हम कोई भी चीज़ें रिटर्न नहीं कर रहे थे। जैसे कि अगर आपने किसी पर्सन से कोई क्वेश्चन पूछा तो रिटर्न में आपको कोई आंसर देगा। जैसे कि हमने इससे क्वेश्चन पूछा था कि 4 + 6 कितना होगा, तो ये हमको रिटर्न नहीं दिया, ये डायरेक्ट इधर प्रिंट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इससे आंसर लेंगे कि ये कितना होगा, फिर हम अपने हिसाब से उसको देखेंगे कि उसको प्रिंट कराना है कि नहीं प्रिंट कराना है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे आंसर मांगेंगे, तो ये हमको रिटर्न में आंसर देगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम वाइड लिखते थे, वाइड मतलब ब्लैंक, मतलब यानी एक कुछ रिटर्न नहीं दे रहा है, कोई आंसर नहीं दे रहा है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इंट लिखेंगे, क्योंकि हमारी जो रिटर्न की वैल्यू होगी वो इंट में होगी। अगर यहाँ पे कोई स्ट्रिंग रहता तो हम स्ट्रिंग लिखते, मतलब जिस भी डेटा टाइप के आप रिटर्न चाहते हैं उस डेटा टाइप को यहाँ पे लिखना होता है रिटर्न बेस में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको प्रिंट नहीं करने की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न लिखेंगे और रिटर्न लिखने के बाद रिजल्ट। ओके, सिंपल। अब आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा देखिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे जो हम वाइड लिखते थे वहाँ पे हम रिटर्न टाइप लिखेंगे कि रिटर्न टाइप कौन सा डेटा टाइप हमारा रिटर्न होगा, इंट होगा कि स्ट्रिंग होगा कि बूलियन होगा, क्या होगा। और डेटा टाइप ऐसे ही नहीं लिखना है, जैसे कि अभी ये इंट आप क्लियर, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट इंट है। अगर आप इधर स्ट्रिंग लिख देंगे तो आपको एरर शो करने लगेगा। एरर क्या शो कर रहा है, रिक्वायर्ड स्ट्रिंग रिटर्न मांग रहा है ये, लेकिन ये क्या पाया, इंट पाया। तो आपका जो रिटर्न टाइप है वही यहाँ पे लिखना है, या फिर जो यहाँ पे लिखे हैं वही आपको रिटर्न करना है, वही डेटा टाइप। ओके, अब हम इधर हमारा क्या हो गया, अब ये जो वैल्यू है ये हमको क्या करेगी, एक इंट रिटर्न कर रही है। हमको इंट क्या कर रही है, रिटर्न कर रही है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये हमको क्या करेगी, आंसर देगी। आंसर को हमने क्या किया, कास्ट कर लिया एक हमारे रिटर्न स्टेटमेंट में, एक इंट वैल्यू में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको प्रिंट कर लेंगे। अब देखते हैं इसको रन करके क्या होता है। देखिए 10 आ गया, हमारा जो रिटर्न वैल्यू है वो 10 है और 10 प्रिंट हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये जो है मेथड, जिससे कि आप डिक्लेयर कर सकते हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है दोस्तों। जो मेथड्स रहते हैं बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। मैं आपको अपना खुद का पर्सनल कोड दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे आप मतलब मेथड्स का यूज करेंगे। तो इधर देखिए, ये मेरा खुद का एक प्रोजेक्ट है और इसमें देखिए, इधर देखिए मैंने कितने सारे मेथड बनाए हुए हैं। ये देखिए, ये मेरा एक मेथड है, ये भी एक मेथड है, ये देखिए ये सारी चीज़ें मेथड है। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, जो भी ये कोड लिखने का था, इधर एक बार इतना सारा कोड लिखा और फिर बाद में हमको ये देखिए ये सारे जो है ना, ये देखिए ये सब क्या है, ये सब मेथड है। इनको मैंने क्या किया, इधर कॉल किया है। ये देखिए सेटअप UI, ये देखिए ये हमारा मेथड है। ओके, और ये देखिए लोड कस्टमर डेटा फ्रॉम ID, ये भी हमारा मेथड है। ओके, तो ये मेथड बहुत ही यूजफुल है और आपको कोड जो रहते हैं, आपको एकदम क्लीन कोड लिखने में मदद करते हैं और काफ़ी आपकी प्रोग्रामिंग लाइफ आसान होती है। तो आई होप कि आपको मेथड के बारे में एक छोटा सा आइडिया लग गया होगा। आगे हम जब मेथड्स का यूज करेंगे तो आपको इसके बारे में और भी डिटेल में जानकारी होगी। तो आप चाहिए कुछ मेथड्स बनाइए, अपने से मेथड्स बनाइए और उनको ऐड कीजिए, उनको प्रिंट कीजिए और उनको कॉल कीजिए और सारी चीज़ें करते रहिए, एक्सपेरिमेंट करते रहिए, जिससे कि आपको और अच्छे से जानकारी बढ़ती जाए। तो आई होप कि आपको मेथड के बारे में समझ में आ गया होगा कि मेथड्स क्या होते हैं और उनको कैसे यूज किया जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो दोस्तों लोगों के साथ में, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी दबा दो। तो चलिए मिलते हैं अगले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के आप अपना ख्याल रखिए। गुड डे एंड टेक केयर।